नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। संजीवनी टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो ईरान और यूएस के बीच में समझौते पे साइन होने थे, जिसके लिए संडे की तारीख तय करी गई थी, जिसको ट्रंप ने कहा था कि रविवार को यानी कि आज के दिन सिग्नेचर हो जाएंगे, डील साइन हो जाएगी। तो क्या वो डील साइन होने जा रही है? हालांकि अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि डील वो रुक गई। अब जो डील रुक गई है इसमें फिलहाल ट्रंप की मैं कोई गलती नहीं देख रहा हूं। जैसा मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि भाई ट्रंप जो है कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन अभी इस डील के रुकने में, यदि डील रुकती है तो यहाँ पे ट्रंप की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है इसराइल की। इसराइल, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसराइल डील नहीं होने देना चाह रहा है। अब हुआ क्या है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर बनने वाला है कल की मार्केट के लिए, कल की मार्केट ओपनिंग के लिए। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि ये डिसाइड होगा कल कि आखिरकार ईरान और इसराइल की डील होती है या वो डील टूट जाती है, और इन दोनों ही कंडीशन में मार्केट उसी के अकॉर्डिंग रुख अख्तियार करेगी। तो अब समझते हैं कि अभी अभी हुआ क्या है। हुआ ये है कि इसराइल ने बेरूत पर हमला कर दिया, मिसाइल्स दाग दी, रॉकेट लॉन्चर्स दाग दिए हिजबुल्लाह के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि जो उनके दक्षिण के कुछ प्रांत हैं वहां पे उन्होंने दागे हैं, और कारण बता रहा है इसराइल कि हमने इसलिए दागे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हमने काउंटर फायर किया है, काउंटर जवाब दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन इस बात से जो सबसे ज्यादा आहत है वो है ट्रंप काका हमारे। अब ट्रंप तो काका कह रहे हैं, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे भी एक डेढ़ घंटे पहले लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक बड़ी कठिनाई हो गई है कि डील होते होते रुक गई है। 3 घंटे पहले यानी कि अभी से वहां के टाइम यानी कि सवा सवा 8 बजे उन्होंने लिखा, यहाँ के टाइम, ठीक है ना। उन्होंने लिखा कि दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन बेरूत शुड नॉट हैव हैपेंड। ये जो सुबह बेरूत पर हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, particularly on a special day when we are so close to a peace deal with Iran। जब हम बिल्कुल ही नजदीक हैं पीस डील के साथ में, ईरान के साथ करने में। Israel has the right to defend itself against threats, but the attack it was responding to was very small and meaningless। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि भैया इसराइल के पास पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार हैं कि उनको यदि कोई थ्रेट्स मिले तो उनके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही छोटे थे और मीनिंगलेस थे, इनका कोई मतलब नहीं था। कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई परेशान नहीं हुआ है, तो शुड नॉट डिस्टर्ब दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो कह रहे हैं कि इस जो डील का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसको खराब नहीं करना चाहिए। वी आर वेरी क्लोज टू अ डील दैट विल ब्रिंग पीस टू द रीजन इंक्लूडिंग टू लेबनान एंड ऑल साइड्स शुड स्टैंड डाउन। वो कह रहे हैं कि इस डील से सभी जगह, सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में शांति बहाल होगी, और खास तौर से लेबनान में भी। तो इसलिए सभी जो भी इसमें शामिल पार्टियां हैं उनको शांत बैठ जाना चाहिए, चुपचाप शांति बनाए। देयर शुड बी नो मोर अटैक्स बाय इसराइल एनीवेयर इन लेबनान। अब कोई भी अटैक इसराइल के द्वारा नहीं होने चाहिए लेबनान में कहीं भी, ये ट्रंप कह रहे हैं। बट देयर शुड ऑल्सो बी नो मोर अटैक्स बाय एनी अदर पार्टी। लेकिन इसी के साथ किसी और पार्टी के द्वारा भी अटैक नहीं होने चाहिए। और पार्टी कौन कौन से हैं? ईरान भी है, लेबनान और हिजबुल्लाह तो है ही। अब ईरान ने भी क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए ट्रंप की बात। फिर क्या है, बट देयर शुड नॉट मोर अटैक्स पार्टी। हाँ, but there should also be no more attacks by any other party, including Hezbollah, against Israel. This could be a beginning of a long and beautiful peace. Let's not blow it. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump। ये उनका सिग्नेचर होता है लास्ट में, हर कुछ सोशल पे जो ट्वीट डालते हैं। तो ये तो इनका बयान आ गया। अब इसके बाद जो ईरान ने कहा है, ईरान ने कहा है कि वो फिल्म देखी ना आपने, राजनीति, मनोज बाजपेयी कहते हैं करारा जवाब मिलेगा। तो करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं कि वी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू दिस। ठीक है ना, वी विल स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट। तो यानी कि अब जो ईरान की तरफ से जो कड़े हमले की बात कही गई है, कड़े जवाब की बात करी गई है, जिसके कारण ये मामला फिर से एक बार खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पे तो रात हो गई है, 11:30 बज गए, लेकिन अभी अमेरिका की तो सुबह ही है, आप जानते ही हैं।
ठीक है, तो अभी उनके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्या क्या होना है क्या नहीं होना है मैं इसको ट्रैक करता रहूंगा, और इसको मैं सुबह आपको मार्केट खुलने से पहले 7 बजे तक मैं आपको अपडेट करूंगा कि मार्केट आखिरकार सुबह कहाँ खुलने वाली है। तो ये अच्छा, एक और सवाल, क्या कभी आपने सोचा है कि भाई इजराइल बीच में क्यों कूद पड़ता है? जैसे ही डील होने वाली होती है इसने बम फोड़ दिया, अब बम फोड़ दिया, हमला कर दिया, रॉकेट दाग दिया, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है, क्यों इजराइल नहीं चाहता है कि शांति बहाल हो? तो उसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल जो है वो इनसिक्योर फील करता है ईरान के साथ में। उसे लगता है कि अगर डील बहाल हुई, सैंक्शन हट जाएंगे, सैंक्शन हट जाएंगे तो उसको छूट मिल जाएगी, ईरान को छूट मिल जाएगी तो उसके पास पैसों का भी प्रवाह शुरू हो जाएगा, फ्लो, क्योंकि अभी तो सारा रुका हुआ है। तो जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हैं वो हटेंगी, उसको रुके हुए फंड्स मिलेंगे, हॉर्मुज चल पड़ेगा, तो उससे जो है ना उसका ऑयल भी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में ईरान जो अभी हमलों की वजह से कमजोर हो गया है, ये और मजबूत होता चला जाएगा, और उसके साथ जो उसका पड़ोसी है, यानी कि जो उसकी खटाई मतलब जो युद्ध वाली बात है, वो एक दुश्मन फिर खड़ा रहेगा। क्योंकि इजराइल तो चाहता ही है किसी तरह से ईरान पूरी तरह से निपट जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि एक जो कहते हैं ना वंस फॉर सेट ऑल, ठीक है ना, हमेशा हमेशा के लिए मामला सेट हो जाए। अब इसके बाद जो है ना बार बार अड़ंगा ये ना अटकाए, तो ये सोच रहा है। लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा कि ऐसी सिचुएशन में, अब ये देखिए हॉर्मुज के बंद होने से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं कि डील के दौरान जो है ना ईरान ने ये मान लिया है कि भैया हम जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएंगे डील के दौरान। अब डील के बाद जब फाइनल जब चीजें पहुंचेंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि मामला कहाँ जाता है, क्या होता है, किन किन शर्तों पे ये सब लोग तैयार होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब तक ये पीस डील है, जब तक ये सीज फायर वाला है, लंबे समय तक चलने वाला, तब तक कोई चीजें हमला कोई नहीं करेगा, कोई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा, और व्यापार को धीरे से ईरान को बढ़ाने दिया जाएगा। और जब ईरान के अपना व्यापार बढ़ाएगा, हॉर्मुज खुलेगा, पूरी तरह से हॉर्मुज पे प्रवाह जारी हो जाएगा, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये काम आने वाली जगह बात है। रीजन है कि पूरी दुनिया का जो 20% ऑयल एनर्जी ये सब है, वो इसी के रास्ते से जाता है, और हमारे पास तो 80 से 85% जो है ना इसी रास्ते से आता है। तो हम 80 से 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये न सिर्फ भारत के लिए एक अच्छा होगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये डील जल्दी से जल्दी साइन हो। डील साइन होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आगे पॉसिबिलिटीज बनेंगी। लेकिन अब चूंकि अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि डील साइन होने जा रही है। और अगर ईरान ने कहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो इसका मतलब है कि हमें अभी और अपनी नजरें उनके ऊपर बना के रखनी चाहिए कि आखिर ईरान किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करता है। अगर वो ट्रंप की बात सुन लेता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जवाबी हमला नहीं करता है, तो हो सकता है कि एक बार फिर डील होने के चांसेस बने। लेकिन अगर उसने 1% भी ईरान ने हमला कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि ये डील रुक जाएगी, और डील रुकेगी तो सुबह मार्केट नीचे आएगी और क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल अभी $87 के आसपास टहल रहा है, और अगर क्रूड ऑयल फिर $90, $92, $95 गया, तो अगर $92-95 गया, देखिए यहाँ पे एक चीज कल के लिए ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा उसी के हिसाब से आपको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट नीचे आएगी। कल ये सुबह ही हम लोग तय करते हैं कि सुबह क्या होगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है एक्टिविटी के लिए, और जब तक वो एक्टिविटी नहीं क्लियर होंगी, जब तक वो सिनारियोज नहीं क्लियर होंगे, तब तक मार्केट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है फिलहाल के लिए। क्योंकि देखिए कल की मार्केट ये अभी ईरान और यूएस पीस डील के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और हम आप तक इसी तरह से जो रिलेटेड खबरें हैं शेयर बाजार से और साथ साथ से इकोनॉमी से जुड़ी हुई, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो आप हमारे संजीवनी टीवी के सदस्य भी बन सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप जो हमारी एक छोटी सी मेंबरशिप फी है वो दे के ज्वाइन बटन दबाएं, क्लिक करें और मेंबरशिप ले लें, और उससे हमें
प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।